नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का विषय है हनुमान जयंती या हनुमान जी का जन्मोत्सव। आजकल बहुत इस विषय पर चर्चा, तर्क वितर्क हो रहे हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, इसलिए उनकी जयंती नहीं होनी चाहिए, हनुमान जी का जन्मोत्सव होना चाहिए। इस विषय पर आज यह चर्चा है, वीडियो है। यह वीडियो हनुमान जी को समर्पित है। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, 8 जो भगवान हुए हैं वह चिरजीवी हुए हैं। 8 वो कौन हैं? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और 8वें हुए हैं मार्कंडेय ऋषि। तो आजकल ये ज्यादा समय से नहीं, 2-3 साल से यह चर्चा चल रही है कि हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, उनका जन्मोत्सव होना चाहिए, जयंती नहीं होनी चाहिए। अब जयंती और जन्मोत्सव में कोई विभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। जन्मोत्सव और जयंती एक ही शब्द के पर्याय हैं, एक ही उनके अर्थ हैं, जन्मोत्सव और जयंती। अब इसमें विषय जो है जीवितों का जन्मोत्सव हो, और इसके अनुसार तो ये होना चाहिए, जो ये 8 महीने बताए हैं इनका जन्मोत्सव होना चाहिए, और जो मृतात्मा हैं, जो मर चुके हैं, उनकी जयंती होनी चाहिए। जैसे अब मर चुके हैं, कौन मर चुके हैं? इसका मतलब राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, सीता हैं, विष्णु हैं, इनका अस्तित्व नहीं है, ये मर चुके हैं, इनकी हम जयंती मनाते हैं। इसका मतलब ये जो 8 लोग हैं जो ऊपर बताए हैं, यही जीवित हैं, यही चिरंजीवी हैं, और अन्य सब मर चुके हैं। ऐसा क्या संभव है? अब जो हम अपने घरों में राम जी की पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, कहीं भी पूजा करते हैं, कृष्ण की करते हैं, क्या यह मर चुके हैं? इसका मतलब तो यही हुआ, अब हम मर चुके हैं तो उनकी पूजा कर रहे हैं, तो मुर्दों की पूजा कर रहे हैं। और इस लॉजिक, तर्क कुतर्क वितर्क के अनुसार तो केवल इन का ही पूजन होना चाहिए जो जीवित हैं। जो जीवित हैं उनका जन्मोत्सव, और जो मर गए हैं उनकी जयंती। फिर तो जो मर गए हैं उनकी पुण्यतिथि होनी चाहिए, पुण्यतिथि मनानी चाहिए। अब राम और कृष्ण किस तिथि को इस संसार से अंतर्धान हो गए, हम अंतर्धान कहते हैं, अंतर्धान हो गए, वह तिथि किसी को ज्ञात नहीं है। और राम जी भी सरयू में जाते हैं और वहां अपने बैकुंठ को चले जाते हैं, सशरीर बैकुंठ को जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, अब जो पंचांग हैं, पंचांगों में आदि काल से ही, पंचांग कोई आज की देन नहीं है, पंचांग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये निरंतर सतत चला आ रहा है पंचांग। पंचांगों में जयंती लिखा जाता है, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती, कूर्म जयंती, बाराह जयंती, मत्स्य जयंती, नरसिंह जयंती, जानकी जयंती, वाल्मीकि जयंती, यह सब, इसका मतलब यह सब जो हनुमान जी, अश्वत्थामा, व्यास, विभीषण, इनके अलावा सबकी जयंती मनानी चाहिए। इसका मतलब जयंती और जन्मोत्सव में कोई भेद नहीं है। अब इनके अनुसार जो लोग कहते हैं जन्मोत्सव और जयंती में भेद करते हैं, अंतर करते हैं, उनके अनुसार राम कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, वो इस संसार में नहीं है। लेकिन अभी अभी कुछ 400 साल पहले भक्ति मार्ग के जो रहे हैं मीरा जी को
कृष्ण भगवान के दर्शन हुए हैं, और तुलसीदास जी, उनको राम जी के दर्शन हुए हैं, हनुमान जी के भी दर्शन कई लोगों को हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में भगवान उनको मिल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण मीरा को दिखाई देते हैं, तुलसीदास जी को राम दिखाई देते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनका अस्तित्व नहीं है? वो अंतर्धान होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब यदि हनुमान जी जीवित हैं तो कहाँ हैं? कोई इस प्रश्न का उत्तर दे कि हनुमान जी जीवित हैं, उनका जन्मोत्सव मनाना चाहिए, तो जीवित हैं तो कहाँ हैं? अब हनुमान जी की भी मूर्ति मंदिर में होती है, राम जी की मूर्ति मंदिर में होती है, दोनों में से एक ही की तो होनी चाहिए। फिर इस लॉजिक के अनुसार देखा जाए तो या तो हनुमान जी की होनी चाहिए, वो चिरजीवी हैं, और राम का अस्तित्व नहीं है, राम की नहीं होनी चाहिए। यदि राम की है फिर इसका मतलब उनका अस्तित्व नहीं है, तो इसका अर्थ यह हुआ वह मुर्दे की मूर्ति है। क्या हम मुर्दे की पूजा कर रहे हैं? यह तर्क वितर्क जो कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यह जब से सोशल मीडिया आया है तब से किसी ने लिख दिया कि जयंती अलग होती है, जन्मोत्सव अलग होता है, जीवितों का जन्मोत्सव होता है, जो मरे हुए लोग होते हैं उनका जयंती होता है। किसने लिख दिया, उसको कॉपी किया पेस्ट किया, कॉपी किया पेस्ट किया, और वह आगे भेजते गए भेजते गए भेजते गए, उसका एक प्रचार दुष्प्रचार हो गया। यह आज की देन है जो ये प्रचार दुष्प्रचार हुआ है। तो मैंने आपको बताया जो पंचांगकार हैं वो बड़े विद्वान हुए हैं, उनकी सभी जो षडंग वेद है उनमें उनकी पकड़ है, मजबूत पकड़ है। उन्होंने आज तक, वो आदिकाल से आज तक लिखते आ रहे हैं। आज भी जो पंचांगकार हैं वह बहुत जाने माने तत्व विशेषज्ञ हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मार्तंड पंचांग है। मार्तंड पंचांग में आप देखेंगे हनुमान जयंती लिखा है, परशुराम जयंती लिखा है। विश्व विजय पंचांग, राजधानी पंचांग, आर्यभट्ट पंचांग, ये आर्यभट्ट पंचांग मैं आपको दिखाता हूँ, यह आर्यभट्ट पंचांग है। आर्यभट्ट पंचांग में भी यह लिखा है, विश्व विजय पंचांग में भी लिखा है। मैंने सारे पंचांग जो प्रतिष्ठित पंचांग हैं सबको देखा। श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है, रामदत्त जी का गणेश मार्तंड पंचांग है, भास्कर रोहिणी जी का आनंद भास्कर पंचांग हुआ करता था। सब में जयंती लिखा हुआ है, जितने भी प्रतिष्ठित पंचांग है सब में जयंती लिखा हुआ है। और एक नीमच से भगीरथ जोशी जी है पंचांगकार, वह भी, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की है। यह जयंती और जन्मोत्सव मनाने वालों से उनके भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का किसी के पास कोई उत्तर नहीं। अब हम अपने शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उनको इतर करके, उनकी अवहेलना करके हम यह कहते हैं नहीं जी ये तो मृतात्माओं की जो होती है जयंती होती है, जो जीवित हैं उनका जन्मोत्सव होता है। यह सब बातें भ्रमित करने की हैं, और हो सकता है इसमें कुछ हनुमान जी का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। उस हिसाब से देखा जाए, उनके लॉजिक को यदि समझा जाए, ऐसा हो सकता है। और अब गीता जयंती होती है, गीता जयंती ही लिखा गया है, गीता जयंती मनाई जाती है, गीता जयंती करके ही पुकारा जाता है। गीता तो प्रत्यक्ष है, आज हर घर घर में है, लोगों को कंठस्थ है, उसके 700 श्लोक याद हैं, 18 अध्याय याद हैं, और फिर भी गीता जयंती मनाई जाती है। गीता जन्मोत्सव क्यों नहीं मनाया जाता है? गीता तो प्रत्यक्ष है, हनुमान जी तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम मानते हैं हनुमान जी हैं, चिरजीवी हैं, लेकिन हम राम और कृष्ण के अस्तित्व को भी नकार नहीं सकते हैं। श्री राम वही सब जग जानी, भगवान कण कण में है, भगवान कभी मरते नहीं हैं, भगवान हमेशा जीवित रहते हैं, लेकिन इस तुच्छ दृष्टि से वो दिखाई नहीं देते, इस तुच्छ प्राणी को वो दिखाई नहीं देते हैं। इस दृष्टि में उतनी शक्ति नहीं है कि वह भगवान को देख सके। भगवान को देखने के लिए तुलसीदास बनना पड़ता है, मीरा बनना पड़ता है, तब भगवान दिखाई देते हैं। तो यह सब बातें बरगलाने वाली हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की यह देन है। जैसे मैंने कहा, किसी ने लिख दिया, उसको कॉपी किया पेस्ट किया, लोगों को भेजते रहे, और उस लिखने वाले ने अपना एक काम कर दिया, वो सफल हो गया। इस काम में और कुछ नहीं है।
इस प्रकार से भगवान तो हमेशा हैं, वह सत्य हैं, कभी मरते नहीं हैं। चाहे हनुमान हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, कोई और हैं, जितने भी भगवान हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं, वो सब जीवित हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसे जो हमारी कुदृष्टि है, इससे वह उझल रहते हैं। तो जीवितों का जन्मोत्सव और मृतात्माओं का जयंती मनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो मृतात्मा है उनकी जयंती, फिर उनका पुण्यतिथि मनानी चाहिए। पुण्यतिथि किसी को ज्ञात नहीं है। और आजकल के जो महापुरुष हैं उनकी ठीक है, उनकी जयंती भाई, सुभाष बोस की जयंती, गांधी जयंती, लाल बहादुर जयंती, नेहरू जयंती, पटेल जयंती, वो एक अलग विषय है। मित्रों, इस प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो यह होगा कि हम अपने धर्मशास्त्रों की जो व्याख्या है अपने मनमानी तरीके से करने लगेंगे। क्या हमें शास्त्रों को भी बदलना पड़ेगा? ये तो शास्त्र बदलने की बात आ गई यहाँ पर, जयंती और जन्मोत्सव में भेद करके। तो शास्त्र को तो हम बदल नहीं सकते हैं। जो शास्त्र में लिखा है वो अकाट्य है। अब कोई माने या ना माने, जिसको जन्मोत्सव कहना है वो जन्मोत्सव कहे, जिसको जयंती कहना है जयंती कहे। पिछले हनुमान जयंती पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। मेरे एक परम मित्र हैं पंडित भुवन चंद्र जोशी जी, यहीं दिल्ली में रहते हैं। तो मैंने उनको वीडियो प्रेषित की, उनका फोन आया, उन्होंने कहा इसको जयंती काट करके जो मैंने लिखा था उसमें, उन्होंने कहा इसको हटा दो और जन्मोत्सव कर दो। मैंने उनके मन को रखने के लिए उसको जन्मोत्सव कर दिया था। लेकिन मैंने वीडियो में कई बार बोला था जयंती जयंती, हनुमान जयंती हनुमान, आज भी मैं बोल रहा हूँ। मित्रों, इस प्रकार से आप हनुमान जी की जयंती मनाएं, जन्मोत्सव मनाएं, इसमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यह सब कहने की बातें हैं, बरगलाने की बातें हैं, वितंडावाद की बातें हैं। हाँ, इस कारण से जो रुद्रावतार भगवान अंजनी नंदन हनुमान जी हैं, उनका प्रचार प्रसार अवश्य हो रहा है। आपको हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।